अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए तिल पट्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन में ऐड की है हाफ कप चीनी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर घी। अब हमने चीनी को अच्छी तरह से कैरेमलाइज़ कर लेना है और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कैरेमलाइज़ करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना। और इसमें पानी भी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो चीनी एकदम से जल सकती है और पट्टी में कड़वा टेस्ट आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब चीनी हमारी अच्छी तरह से कैरेमलाइज़ हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप तिल। जितनी क्वांटिटी में मैंने चीनी ली थी उतनी ही क्वांटिटी में मैंने तिल लिए हैं। अब तिलों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस टाइम मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब हमने इस तमाम मिक्सचर को कटिंग बोर्ड के ऊपर फैला लेना है और कटिंग बोर्ड को पहले मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अब हमने स्पैचुला की मदद से इसको फैला लेना है। आप कटिंग बोर्ड की जगह कोई खुली परात भी ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप इसको अच्छी तरह से फैला लें और सेट कर लें। अब स्पैचुला से मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है और अब बेलन से मैं इसको चपटा कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसकी इक्वल कटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम हमारा मिक्सचर गर्म है तो ईज़िली इसकी कटिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे इक्वल कटिंग नहीं चाहिए तो इस वज़ह से मैं इसी तरह से इसको हार्ड होने के लिए रख दूँगी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दूँगी और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊँगी। अब यहाँ पर तिल पट्टी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग बोर्ड से अलग कर लेंगे और ये बहुत इज़ीली अलग हो जाती है और अगर आपसे अलग करते हुए हल्की-सी टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं क्योंकि हमने इसको बाद में तोड़ के ही सर्व करना है या स्टोर करना है। तो अब मैंने तिल पट्टी को अच्छी तरह से अलग कर लिया है और आप इसकी लुक देख सकते हैं और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खस्ता हमारी तिल पट्टी बन के तैयार हुई है। ये खाने में भी बहुत ही मज़े की होती है और बनाने में भी ये बहुत ही ईज़ी मेथड से बन के तैयार होती है। आप इस तिल पट्टी को सर्दियों में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।